यस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। शमशेर अपने वालिद के साथ मुकम्मल तौर पर नफ़रत करना शुरू कर देता है और उसकी जो है वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसकी वजह से वो घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने दोस्त के पास रह रहा होता है, लेकिन जहाँ पर उसे भी उस तरह मज़ा नहीं आता क्योंकि उस घर में महक को भी अपने साथ नहीं रख सकता। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि जिस हिसाब से शमशेर महक के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, क्या महक भी शमशेर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिस पर शमशेर को यकीन हो जाएगा कि महक जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करती है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से शमशेर जो होता है वो घर छोड़कर आया होता है, अपने दोस्त के पास रह रहा होता है, तो उसे जो है वो अजीब तरह का महसूस हो रहा होता है क्योंकि अपने दोस्त के ऊपर जो है वो बोझ भी नहीं बन सकता। इस वजह से अपने दोस्त के साथ निकलता है, महक के लिए घर ढूंढने की कोशिश करता है। तो उन लोगों को एक घर जो है वो पसंद आता है, वहाँ से जो है महक को उठाता है और उस घर में ले जाता है। जैसे उस घर में जाते हैं तो महक से उस घर का जो होता है वो तारुफ करवाता है। उसे कहता है कि यहाँ पर जो है गैस भी है, बिजली भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मौका ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है मौके पे बिजली नहीं होती। तो महक को कहता है कि फ़िलहाल जो है वो बिजली नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बिजली यहाँ पर होती है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन जहाँ पर हम रहेंगे उसके बाद जो हमें जो अच्छा सा घर होगा वो मिलेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ से जो अपना सामान की जो है ऐसा सेटिंग करना शुरू कर देते हैं। शमशेर जाता है बाहर जाने के लिए, जो होता है वो सौदा लेता है, अपना जो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बचा होता है, पैसे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो वो बेच देता है, ऐसा ख़त्म हो जाते हैं उसके पास। मोबाइल जाकर दुकान पे बेचता है, उसको पैसे मिलते हैं, कुछ सामान लेता है और कुछ अपने पैसे अपने पास रख लेते हैं। रक्शे पे जैसे बैठता है, वापसी पे आ रहा होता है तो मोटरसाइकिल वाले हजरात आते हैं और इससे जो होता है वो पैसे भी छीनने की कोशिश करते हैं और जो उसके पास सौदा होता है वो भी छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा जो होती है वो महंगाई होती है कि महंगाई की वजह से उसके पास जो पैसे होते हैं या सब्ज़ी होती है वो भी लोग आजकल के दौर में छीन रहे हैं। वहाँ पर शमशेर के साथ भी ऐसा होता है, वो छीनने की कोशिश करते हैं। शमशेर इनके साथ थोड़ी सी हाथापाई करता है, पास एक गन होती है, पिस्तल होती है, वो सीधे मारते हैं। जब उसे मारते हैं तो शमशेर को माथे पे लगती है, उससे चोट भी आ जाती है। वो फ़ौरन जो होता है वो अपने दोस्त के पास आ जाता है। वो सारा का सारा हाल जो होता है वो महक के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उस हालत में अगर वो महक के साथ शेयर करेगा तो महक और भी ज़्यादा जो वो परेशान हो जाएगी। वो अपने दोस्त को बताता है, दोस्त उसे कहते हैं कि भाई जान ये जो है वो कब तक ऐसा चलेगा, एक न एक दिन तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम यहाँ तक कितने दिन रह सकोगे। तो शमशेर अपने दोस्त को साफ अल्फाज में मना कर देता है, उससे कहता है कि नहीं, मैं अपने घर में कभी भी नहीं जाऊँगा, उस घर से मैं जो है वो नफ़रत करता हूँ। वहाँ से अपने दोस्त को साफ इनकार करके महक के पास आता है। महक को ऐसा जो है वो दिलावर साहब के साथ जो है वो नफ़रत भी होना शुरू हो जाती है। पीछे से जो दिलावर साहब की बेगम होती है, शमशेर की माँ, वो जिस दिन से शमशेर जाता है घर से तो उस दिन से उसकी माँ ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, हर वक्त जो है वो शमशेर के पीछे परेशान रहती है। वो दिलावर साहब को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई आपने जो है वो गलती की है तो कुछ पता करो शमशेर का कि शमशेर जो है वो किस हालत में है। तो दिलावर साहब साफ अल्फाज में इनकार कर रहे थे, उससे कहते हैं कि भाई ऐसी नया लायक औलाद का जो है पता करके क्या करना, बाहर में जाए, मेरी तरफ से जहाँ पर भी होगा पटक रहा होगा, जलील हो जाएगा, जब उसे एहसास होगा तो वो वापस आ जाएगा। वहाँ पर उसकी माँ से कहती है कि भाई आपने गलती की है, आपका हक बनता है कि आप महक से जाकर माफ़ी मांगे, शमशेर से माफ़ी मांगे और उन लोगों को वापस लेकर आएँ। लेकिन दिलावर साहब इतनी ज़्यादा जो होता है वो ज़िद में होता है, इतनी ज़्यादा जो वो गुरूर में होता है कि वो फ़ौरन शमशेर की माँ को इनकार करता है। उससे कहता है कि मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उनके पास जाकर माफ़ी नहीं मानूंगा। जहाँ पर दिलावर साहब भी कुछ अपने जो है वो पॉइंट्स पे ठीक भी है, कुछ गलत भी है कि देखो कि उसका जो है जवान बेटा जहाँ से गया हुआ है तो अपना घर छोड़ कर गया तो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है और कुछ यहाँ पर इन लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। महक को जब पता चलता है तो महक जो है वो शमशेर को मना कर देती है, उससे कहती है कि भाई तुम हमारे लिए जो है इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ क्यों दे रही हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये जो जंग है दिलावर साहब की, मेरे जो पता चल चुका है कि मेरे दुश्मन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिलावर साहब हैं, तुम्हारे बाप हैं और कोई भी नहीं है।
आपको जिस वक्त पता था कि मेरी वजह से यह सब कुछ जो है एहसन साहब ने मेरे वालिद ने किया, तो तुमने जो है मेरे वालिद के साथ क्या क्या किया, उसे जलील करने की कोशिश की, हर जगह पर तुमने उसे बदनाम किया। तो इस वक्त जो है मेरी जंग है, मैं खुद लड़ूंगी, तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और मैं जा रही हूँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। वो ये ठान चुकी है कि शमशेर जो है मेरे पीछे इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है, इसे ऐसी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। मैं खुद जाकर ये जंग लड़ने की कोशिश करूँगी और दिलावर साहब को जो है सज़ा पहुँचवाऊँगी। जहाँ पर महक को ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शमशेर के दिल पे थोड़ी सी जो है तकलीफ़ भी होती है कि देखो कि मैं इसके पीछे इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसके पीछे अपना पूरा घर छोड़ रहा हूँ, अपनी सारी खुशियाँ जो हैं वो कुर्बान कर चुका हूँ। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर सोचना चाहिए। निदा जो है अपने वालिद को साफ इनकार कर देती है। एहसन साहब पहले आता है जो है वो निदा के पास पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है थोड़ा सा मेरे बारे में सोचना चाहिए, जो कुछ भी मैंने किया है मैं सारे किस्से को जो है बराबर करना चाहता हूँ, हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। मैं तुमसे जो है हाँ पूछना चाहता हूँ, पहले जो है मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हारा इसके बारे में जो क्या फ़ैसला है। निदा जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, उससे कहती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसको जो है तुम इकरार ही समझो। मतलब कि जिस वक्त इसका वालिद था या सब कुछ था, इससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो निदा जो है वो एहसन के साथ शादी नहीं करना चाहती। जब ये सब कुछ जो है इसके वालिद को पता चलता है तो इससे आकर पूछते हैं, ऐसे कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया है, हम लोग चाहते थे तुम्हारी जो शादी हो रही थी, पहले तुम्हें कौन तुम्हारे साथ शादी करता, तुम इतनी जो है हम लोग इतने जलील हो चुके हैं, महक की वजह से हर जगह जो है हमारी बदनामी हो चुकी है, तो तुम चुपचाप जो है एहसन के साथ शादी करो। लेकिन निदा अपने वालिद को साफ इनकार कर दिया। उससे कहती कि भाई जिस जगह पर मेरी मोहब्बत थी या जिस किसी को मैं चाहती थी वहाँ पर मेरी शादी नहीं हुई, तो इसके साथ शादी करने का कोई भी मकसद नहीं रहता। इस हिसाब से निदा ने अपने वालिद को इनकार किया, तो वो एक जगह पर ठीक भी है। एहसन के लिए थोड़ी सी इतनी ज़्यादा इबरतनाक सज़ा बन चुकी है और निदा जो है वो एहसन की माँ से नफ़रत भी करती है। उन लोगों की इस बात को जो है वो सीरियस भी नहीं लेती। उससे पता है कि मेरी एहसन के साथ जो है वो शादी होगी तो एहसन की जो माँ है वो हर वक्त मेरे ऊपर तंज करती रहेगी, मुझे जो है बार बार जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, ताने देती रहेगी कि तुम्हारी जो बहन है वो घर छोड़ कर गई है, तो तुम्हें भी थोड़ा सा, तुम भी ऐसी हो, ऐसा काम जो है कर सकती हो, मेरे बेटे को तुमने फंसाया है, उसे अपने जाल में लिया और उसके साथ जो है वो शादी करने की कोशिश की। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को जो है वो पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से शमशेर महक के लिए कर रहा है हर चीज़, उसने अपनी सारी की सारी जो है वो खुशियाँ कुर्बान कर दी, जो उसके पास पैसा था, जो गाड़ियाँ थी, सब कुछ उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है ऐसा सब कुछ जो है महक को भी इसके बारे में करना चाहिए जिस हिसाब से शमशेर कुर्बानियाँ दे रही हैं। अभी देखो कि शमशेर के ऊपर जो डाकू पड़ रहे हैं या जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिलावर साहब कर रहा है। वो इतना जो है वो मजबूर कर रहा है शमशेर को कि इसके पास इतने पैसे भी ना रहे कि ये जाकर अपने घर महक तक पहुँच पाए। मतलब कि ये हर तरीके से भूखा है, इसको हर तरीके से इतना तंग किए जा सके कि ताकि ये खुद ब खुद महक को छोड़ दे। लेकिन वो जॉब तो कर लेगा, कोई ऐसी जगह पर जाकर नौकरी कर लेगा कि अपना जो है थोड़ा बहुत सर्कट होगा वो चलाता रहेगा, लेकिन दिलावर साहब के पास वो कभी भी नहीं जाएगा। दिलावर साहब को हक चाह कि वो आकर जो है माफ़ी मांगे और महक को भी समझना चाहिए कि मेरे साथ जो है सच्ची मोहब्बत करता है तो मेरे पीछे इतना सब कुछ कर रहा है, मैं भी इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ना कि इसके साथ नफ़रत करे। क्योंकि दिलावर साहब को वो सज़ा पहुँचाना चाहती है तो समझो कि शमशेर के बारे में तो उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि जिस हिसाब से महक ये रवैया रख रही है, जिस हिसाब से महक ये शमशेर के साथ अभी नफ़रत करने की कोशिश कर रही है, ये बयान कर रही है, तो ऐसा क्या महक को करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।